सबसे पहले आज हम क्या करेंगे आपका, ठीक है ना, क्लास 10th है ना, क्लास 10th का केमिस्ट्री अध्याय 1, ठीक है ना, पहला अध्याय इसमें आपको पढ़ना है। पहले हम आपको बता देते हैं, इसमें आपका जो है कितना, तो 6 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक, है ना, समीकरण, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक। और दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। तीसरा है धातु एवं अधातु, धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, और पांचवा है तत्व का आवर्त वर्गीकरण, और छठा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो चलिए, पहला है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाता है। रासायनिक हम अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ध्यान से बढ़िया से समझिएगा, ठीक। तो चलिए, ये पहले ये जो है चैप्टर समझाने से पहले कुछ जो बेसिक है वो हम आपको बात पहले बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल में आप 20 को, कम से कम 20 को अभी फिलहाल में आप याद रखिए। ऐसे 40 को जो है याद रखना चाहिए बच्चा को, ठीक है ना, ये सब काम आता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए पहले इसको याद करवा देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कैसे याद करिएगा, किस तरह से कैसे याद कीजिएगा, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए, ठीक। देखिए पहला नंबर पर हाइड्रोजन है। आप ये याद रखिए कि किससे क्या होता है। तो H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, He से हीलियम, Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, और B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, ठीक है। क्या होगा? फ्लोरीन होगा। Ne से नियॉन, Na से सोडियम, ठीक है। अब यहाँ ना से होना चाहिए, ऐसे देखिए आपका जो है बहुत से सीधा सीधी आप याद रखिएगा इस तरह से कि Na से नेट्रियम होता है, समझ गए ना, नेट्रियम होता है। लेकिन ये जो है, ये नेट्रियम जो नाम है इसका लैटिन भाषा में नाम है, समझ गए। यानी यदि हम बात करें जो तत्व जितना भी दिया गया है तत्व, ठीक है, तो तत्व के बारे में यदि हमको पढ़ना है, पीछे क्लास में पढ़े हैं तत्व के बारे में 9th क्लास में, ठीक है ना। उसमें तत्व में क्या होता है, एक तत्व होता है, यौगिक होता है। तत्व में क्या होता है कि वो केवल एक ही परमाणु का बना हुआ होता है, ठीक है ना। और तत्व जो है लगभग 18, 118 ऐसे करके, नहीं से ऐसे करके है, दिन प्रतिदिन इसका भी ये भी बढ़ते जा रहा है, समझ गए। अभी कोई फिक्स नहीं कह सकते हैं कि इतना फिक्स है। तो देखिए ये जो है आपका जितना भी तत्व हैं, तत्व के वो याद करने का तरीका है। जो तत्व के मतलब धातु कौन होते हैं, धातु कौन होते हैं, चलिए उसको तो हम धातु और धातु पढ़ेंगे तो सब डिटेल से हम समझा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में याद कर लीजिए। तो Ne से आपका क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। Na से सोडियम हो जाएगा, इसको सोडियम याद रखना, ठीक है। Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से पोटेशियम। देखिए K है तो इसका जो है कैलियम, ऐसे करके इसका नाम है, समझ गए ना। यदि हम इसका कोची में लैटिन भाषा में जाते हैं किसका, तो पोटेशियम के, ठीक है, किसका, पोटेशियम के। तो देखिए पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलियम कहा जाता है। अब देखिए एक सोना होता है, ठीक ना, तो सोना का होता है औरम, ठीक। तो चलिए हम पूरा आगे बढ़ाएंगे ना, जब धातु धातु पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, चलिए। और Ca से कैल्शियम, यहाँ तक तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका हम सिंपल जो है एक क्या बनाए हैं, अपना ढंग से एक सूत्र इसका बनाए हैं, उस सूत्र आप आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या नाम है उस सूत्र के, तो देख लीजिएगा, ठीक। देखिए ये सूत्र जो है हम बनाए हैं, ह हे ली बे ब क न, हेली बेबकन, ठीक है। ऑफ ने ना मजी, ठीक है ना, ठीक है। अलसी, देखिए इतना तो है, ये तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा सिंपल भी आप बना सकते हैं, समझ गए। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक। तो आप जो है सिंपल भी अपना तरीका से बना सकते हैं, समझ गए, ठीक। देखिए
आप जो है यहाँ पर अपना मन से बना सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, पहले क्या है, ह हे ली बे, है ना, ह हे ली बे ब क न, ठीक है ना। देखिए तो इसका जो है ट्रिक से वही बना देते हैं, ठीक है ना। हम तो सोच रहे थे कि नया बनाए, लेकिन चलिए पुराना से ही काम चल जाएगा। हमको याद करने से मतलब है, क्या याद करने से मतलब है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ दिया हुआ है ये तो आपको पहले से याद करना पड़ेगा कि सी से क्या होता है। तो सी से कार्बन होता है, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, बस इतना तो हमको पता होना चाहिए। अब चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ देखते हैं हम क्या बनाए हैं, हहेली बेबकन, हहेली बेबकन, हहेली बेबकन, उसके बाद ऑफ नेनाम जी, और उसके बाद है अलसी पस कल अर्क का। अब ध्यान से देखिएगा, ह जो है हाइड्रोजन, हे हीलियम, ली लिथियम, बे बेरिलियम, और बी से बोरॉन, और थी सी से एन से नाइट्रोजन हो गया। ओ मतलब ओ तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एन से नियॉन, एन से सोडियम, एन ए से सोडियम होता है ना। अम्मा जी मतलब एम जी मैग्नीशियम, अल एल्युमिनियम, सी और प अलगे है, असा कल क्लोरीन, ए आर के से क होता है यानी पोटेशियम, का कैल्शियम। तो देखिए आपको खाली याद रखना है कि हहेली ऑफ, देखिए हहेली ऑफ बेबकन, हहेली ऑफ बेबकन, ज़्यादा नहीं, शुरू में थोड़ा टेढ़ टाढ़ लग रहा है कि अगर मतलब कुछ होता नहीं है तो आपको याद करना है हहेली ऑफ बेबकन। देखिए हमको मतलब है क्या, हमको मतलब है सूत्र याद करने से, अटर पटर कुछ भी बोला है, हमको केवल वो आइडिया रखना है कि क्या बोल रहे हैं हम। हहेली ऑफ, देखिए सॉरी, हहेली बेबकन ऑफ, है ना, हहेली बेबकन, हहेली बेबकन, हहेली बेबकन, ऑफ ने नाम जी, ऑफ ने नाम जी, और उसके बाद अलसी पस कल अर का। तो ये बाकी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसको याद करने से क्या होगा। अगर कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो हम पढ़ेंगे ह हे ली बे ब क न, 7, हाथ 7 हो गया ना। हम बोलेंगे बताओ, चाहे कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या होता है, ओ मतलब हम समझें कि ओ से, ओ ह हे ली बे ब क न ओ, 5 3 8 होता है, हो गया। इसी तरह से हम जानेंगे कि फास्फोरस के, तब फास्फोरस हमको पहले जानना पड़ेगा कि फास्फोरस कितना से होता है, समझ गए ना। तो फास्फोरस होता है पी से, पी से फास्फोरस होता है, तो प हमको प जानना है, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने ना मजी अल सी प, 15 ना, कितना होगा, अस तो 15, प स तो 16, यानी सल्फर क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। आ का मतलब 20 हो जाएगा, अंतिम हो गया ना 20। तो बताइए ये हल्का है कि नहीं है, याद हो जाएगा। हहेली बेबकन ऑफ ने नाम जी अलसी पस्कल अर का। इससे तुम चाहोगे तो दूसरा ट्रिक्स भी बना सकते हो, लेकिन ये याद कर लोगे तो एकदम याद हो जाएगा। चलिए लिथियम, हहेली 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से नियॉन, तो नियॉन होता है एनी से, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने ना, तो 10 हो गया, बस ना। चलिए बताइए ये बात आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से ये वाला याद हो जाएगा, ई लाइन, ई लाइन याद हो जाएगा। अब ई क्या याद करना है, तो लगभग परमाणु संख्या के लगभग दुगना से थोड़ा ज्यादा होता है, चाहे दुगना से थोड़ा कम होता है, यही होता है। जैसे देखिए 6, तो 6 दूनी 12 है कि नहीं, 7 दूनी 14 है कि नहीं है, देखिए 8 दूनी 16 थोड़ा सा कम है, एक के पॉइंट थोड़ा सा कम है, देखिए 99 होल है ना, 9 दूनी 18। बोलिए बात समझ में आया, इस सबको ये समझ में आ गया बढ़िया से। तो क्या ये जो है ना पॉइंट वाला के कोई उतना ध्यान नहीं है, फूल वाला का याद रखना, लेकिन पॉइंट वाला इसी से अंदाज लग जाएगा, इसी से आपको अंदाज लग जाएगा कि दुगना से थोड़ा ज़्यादा चाहे दुगना से कुछ कम, इतना आपको याद रखना है। चलिए हम चालू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो पहले हमको जानना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया रसायन शास्त्र में क्या
तो देखिए जैसे मान के चलिए आपका जैसे गर्मी के मौसम में दूध जो है क्या हो जाता है, कुछ घंटों में खट्टा हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो बताइए उसमें कुछ बदलाव होता है कि नहीं? बोलिए होता है ना। तो सबसे पहले देखिए हम पहले इसको जान लेते हैं, इसका डिफिनेशन बताते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया में है कि जब कोई पदार्थ अकेले, चाहे वो अकेले रहे, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके मिलके एक या एक से अधिक विभिन्न गुणधर्म वाले, है ना, गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो पदार्थ रहे चाहे एक पदार्थ रहे, ठीक है, मिल के, और जब वो नया पदार्थ के अवह में नया जो पदार्थ बनेगा उसका भी गुण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे में देखिए हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन देखिए सबसे पहले देख लीजिएगा आप, जैसे जल के होता है ना H2O, तो देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल के अब बनाया है क्या, जल बनाया है। अब ये पहले बताइए कि हाइड्रोजन के गुण अलग होता है, हाइड्रोजन के गुण अलग होता है कि नहीं? हाइड्रोजन के गुण अलग है क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, समझ गए। और ऑक्सीजन भी देखिए क्या है, वो भी एक गैस ही है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो बनाता है जल। तो जल के देखिए गुण अलग है कि नहीं, जो कि द्रव है। तो बताइए जब दो पदार्थ मिलेगा और नया गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो बताइए वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका वही क्रिया, वही काम को क्या कहते हैं। अब जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएंगे तो बहुत सा हो सकता है, जैसे में दूध से दही बनना। बताइए दूध जब शुरू में हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं तो मीठा लगता है, मीठा लगता है ना, और वही दूध जो है जब दही में बदल जाता है, ठीक है, तो वो खट्टा हो जाता है। तो बताइए दूध भी बताइए बदल गया कि नहीं बदल गया? ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। क्या हुआ? नम वायु में लोहे में जंग लगना। अब देखिए लोहा में जंग लग जाता है, पहले शुरू में लोहा जो है काला दिखाई देता है, और जब उसमें थोड़ा सा नमी आ जाए और ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर ले लोहा, ठीक है, तो बन जाएगा जंग, जो कि जंग अलग होता है, भूरा टाइप के, लाल टाइप के होता है कि नहीं, जो लोहा का जो है क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो देखिए नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया कि नहीं, ये क्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक। हाँ, अब देखिए फलों का पकाना, फल भी पकेगा तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। दूसरा जो है कोई दवा से भी पक जाता है, कोई फल में भी अति में पक जाता है, तो बदलाव हो जाता है, शुरू में कच्चा रहता है ना, कार्बेट से। इन सभी क्रियाओं में कार्बेट बोला जाता है, ठीक है ना, एगो थार्बेट बोलता है, तो थार्बेट से मत नहीं पकता है, ठीक ना, वो मर जाएगा आदमी खाएगा तो ना, उसको धो के ऐसी नहीं। बहुत सा तो जो है क्या करता है, केला पकाएगा ना तो बिना धोले हूँ खा जाता है कभी कभी, लेकिन बिना धोले नहीं खाना चाहिए, समझ गए ना। सिंपल में देखिए अब सुनिए पहले, कुछ न कुछ बदल जाती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अब देखिए ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है, चाहे जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, तो परिवर्तन होता है तो ये काम को तो हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, बदलाव जो होता है। अब बदलाव करने में इसमें दो के भूमिका रहता है, समझिए। कोई भी मतलब कि कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी नया पदार्थ बन रहा है तो उसमें दो गो भाग लेता है, दो के उसमें जो है भूमिका रहता है। एक का नाम है अभिकारक और दूसरा का नाम क्या है, उत्पाद नाम है। अब अभिकारक किसको बोलते हैं, तो देखिए वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तब ऐसे पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब जैसे में देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर देखिए जिंक है ना, जिंक है, आई क्या है, बोलिए इसका नाम बताइए क्या है, हाइड्रोजन है या सल्फेट है ना, बताइए तो उसको क्या बोलते हैं, जिंक Zn को क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं, है ना, और H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक ना, इस सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, दोनों मिलता है तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन बनता है, इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र दोनों के मिला दीजिएगा तो ये चीज़ बनेगा। अब ये पहले बताइए कि यही दोनों भाग ले रहा है ना, इसमें यही दोनों के मिलाए ना हम तो ये चीज़ बना, समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ जो है ना, ये जिंक जो है Zn H2SO4, ये दोनों अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है कि दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। बात समझ में आ गया,
क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है, आगे आता है उत्पाद कहिए चाहे प्रतिफल कहिए। ठीक है, उत्पाद कहिए चाहे प्रतिफल कहिए। अब बताइए उत्पाद या प्रतिफल किसको बोलते हैं? तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब ऐसे पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर ही देखिए, यही वाला में देख लेंगे, ये दोनों मिलके नया पदार्थ का निर्माण किया, क्या क्या बना, ZnSO4 प्लस H2 बना, यही बना ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, उत्पाद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये उत्पाद हो जाएगा, समझ गए। और यहां रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये आपका क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। बोलिए, ये दोनों बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं, रासायनिक समीकरण एगो आता है इसमें। हम लोग तो बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण सब मैथ में पढ़े हैं, लेकिन इसमें भी समीकरण आ रहा है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर देखिए अभिकारक एवं कहा गया, उत्पाद की जगह, मतलब ये जो है अभिकारक है, आई उत्पाद है, एक जगह नाम न लिख के, जैसे क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल बोले ना, इसका बोले तो यहाँ हम सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दे, यहाँ लिखते जास्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस, ऐसे करके नाम लिखते, तो बताइए वो नाम हो गया, नाम हो गया ना। लेकिन ओकर जगह पर बताइए सूत्र का यूज कर रहे हैं कि नहीं? जब सूत्र का यूज करेंगे और बीच में एक तीर के निशान देंगे, ठीक है ना, इस टाइप से लिखते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? और मैथ में हम लोग समीकरण कैसे लिखते हैं? तो मैथ में देखिए समीकरण इस टाइप से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2x + 3 बराबर, है ना, इस तरह से ऐसे करके लिख दीजिए, समीकरण हो गया। समीकरण हुआ ना, लेकिन इसमें जो है समीकरण अलग होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया। तो जैसे में देखिए ये आपका लिखा हुआ है, देखिए Zn + H2SO4 एरो में है, ZnSO4 + H2, ठीक है ना। तो ये आपका रासायनिक है समीकरण हो गया, समझ गए। आगे है शब्द समीकरण। ये शब्द समीकरण किसको बोलते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, वाक्य के रूप में लिखने पर, वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है। बताइए वाक्य में लिखते हैं, नाम अगर लिखते हैं हम कि जास्ता प्लस ऐसे करके नाम सब लिखते हैं, तो बताओ थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता कि नहीं? हो जाता ना। तो देखिए शब्द कहाँ गया, बहुत लंबा होता है, इसीलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तब इस संक्षिप्त रूप को, है ना, क्या शब्द समीकरण कहते हैं। अब देखिए ध्यान से पहले समझिएगा, ठीक। समझिए, यानी कहने का मतलब है कि सीधा सीधी क्या करिएगा, जब इसको शब्द के रूप में लिख दीजिएगा। देखो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख लिया ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस शब्द के रूप में लिख देंगे तो इस शब्द समीकरण हो जाएगा, समझ गए। लेकिन जब हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित के मतलब होता है बराबर, बैलेंस, दोनों पट्टी तराजू जो है बैलेंस में रहे ना। देखिए वैसे रासायनिक समीकरण, आपका रासायनिक समीकरण ही रहेगा, वैसे रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए यहां पर देखिए 2Mg प्लस O2, है ना, और दोनों मिल के बना तो बन गया 2MgO। अब देखिए यहाँ 2 से गुना किए हैं, आपको संतुलित समीकरण करने के लिए सिखाएंगे हम। तो बताइए ये दोनों पट्टी समीकरण है, देखिए तो ये पट्टी के गो Mg है? दूगो हुआ ना, देखिए यहाँ 2 से गुना वाला है ना। और ऑक्सीजन के गो है? चलिए वो पट्टी आपका उत्पाद में ऑक्सीजन भी 2 गो और मैग्नीशियम भी 2 गो, यानी देखिए तो ऑक्सीजन के गो? 2 गो है ना, 2 गो। और यहाँ भी बताइए के गो? तो दोनों पट्टी बैलेंस में है, तो इसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। और ओकर उल्टा समझ जाइए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में
विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तब उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे में देखिए यहाँ मैग्नीशियम, ठीक है ना, पहले यही रूप में रहता है, तब उसको हम बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। हम आपको संतुलित करने के लिए सिखाएंगे भी कैसे संतुलित होता है से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के गो है, चलिए ई पट्टी के गो मैग्नीशियम है, एक गो, ये तो सही है यहाँ तक। ऑक्सीजन ई पट्टी और पट्टी बराबर नहीं है ना, नहीं, इसलिए आपका ऑक्सीजन के ई पट्टी परमाणु की संख्या जो है 2 गो है, उस साइड में के गो है, एक गो है, ई पट्टी के गो है, एक गो है, ई एक गो है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन एक गो बराबर नहीं ना है, इसको हम असंतुलित समीकरण यदि रासायनिक समीकरण कहते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई दिक्कत? अब देखिए हम आपको अगला बार क्या बताएंगे, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना, किस तरह से कैसे क्या किया जाता है तो संतुलित किया जाता है, ठीक है। चलिए।